देखो क्या हो गया पता नहीं, बड़े जी को रास्ते में ही पड़ गए बड़े जी। दादी की आवाज नहीं आ रही इस टाइम, दादी हैंग हो गए। यहाँ पे देखो तुम पतान का भारा, और इधर देखो तुम सानू ने भी भारा लगा रखा। तो ये रही गैस की गुंडी, और है तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन अब मेहनत तो करनी है। तो इधर दादी भी आ गई डॉक्टर के पास से। तो क्या बोला दादी डॉक्टर ने? लिक्विड दे रखा उन्होंने। मिठाई तो सभी देते हैं, लेकिन आप सेब का कंडू देना मुझे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अब मेरी तैयारी हो रही है ड्यूटी पे जाने की। तो आजकल डेली की ड्यूटी है जो घास काटना, वहाँ जाने की। तो 9:30 से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी व्लॉग हो रहा है बीच बीच बॉर्डर में, मतलब इस ख्वाल के बॉर्डर में भी, हमारे ख्वाल के भी। बाकी इस साइड हो गया हमारा घर, और इस साइड इतना ठंडा हो रहा है, और इस साइड देखो इतनी धूप। तो हमारे घर की साइड तो इतना ठंडा लग रहा है ना, मतलब या तो आग के ही सामने बैठा जा रहा है, या तो कहीं पे धूप मिल रही है, नहीं तो हाथ पाँव बिल्कुल सुन हो रहे हैं। और इस साइड आओ तो स्वेटर भी उतर गए, और इतनी गर्मी हो रही है ना कि मन नहीं कर रहा खेत में जाने का। और हमारी साइड से ऐसा हो रहा है कि कब जाएं हम यहाँ से और कब धूप मिले। देखो इतना फ़र्क हो गया दो ही गाँव में। तो इस साइड वाले तभी जल्दी उठ भी जाते और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते, और हम लोग आराम से उठते और आराम से निपटाते, क्योंकि हमारी साइड थोड़ा लेट में आती है ना धूप। तो वहाँ पे हमारी गौशाला है, तो वहाँ से इस ख्वाल का बॉर्डर शुरू हो गया। बाकी इधर से बॉर्डर जी भी आ गए, इधर से बॉर्डर जी भी आ गए घाम ताप के। बॉर्डर जी घाम ताप के आ गए। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ आओ फिर, चला घास काटना, चला घास काटना, चला। खैरा गई बॉर्डर जी को, अच्छे जाओ तुम यहाँ। देखो क्या हो गया पता नहीं, बॉर्डर जी को रास्ते में ही पड़ गए बॉर्डर जी। घास मैं काट रही हूँ, थकान बॉर्डर जी को लग रही है। उठा, तो घास काटने मैं जा रही हूँ, थकान बॉर्डर जी को लग रही है। तो बॉर्डर जी ऐसे मेरे साथ मजाक कर रहे थे, रास्ते में बैठ गई, बल देखता हूँ तो कैसे जाती है बल घास के लिए। बाकी अब इस ख्वाल में चलते, और इस ख्वाल वाले तो पता नहीं कब चले गए खेतों में। कुछ कुछ लोग हैं घर में, बाकी ख्वाल सुनसान लग रहा है। वैसे हमारे ख्वाल वाले भी कुछ कुछ है तेज़ तरार, जो ज़रा टाइम से कर देते हैं, और हम लोग हैं थोड़ा स्लो, कुछ कुछ स्लो है, कुछ कुछ तेज। फिर भी हमारे घर की साइड थोड़ा लेट ही धूप आती, तो हम लोग आराम से ही करते हैं। बाकी इस ख्वाल में देखो बिल्कुल शांति हो गई, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पे चले गए। तो हमारे गांव में सबसे पहले इसी ख्वाल में घाम आता, और इसी ख्वाल वाले तेज़ तरार रही है, जल्दी उठ भी जाते हैं और जल्दी जल्दी खेतों में ही चले जाते हैं। हैं क्या बना तुम्हें? तो भैया दादी का अखरोट देख रहे, तो दादी तो गई स्वर्गवास। अब तुम देखता देखना गया कैसे। और आज देखो संदीप भाई यहाँ पौधों में पानी डाल रहे, तो उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर क्यारियाँ बना रखी। तो यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर क्यारी बना रखी। बाकी इतने बड़े बड़े हो गए सेब के पेड़। तो इस खेत में तो शायद मुझे लगता है पूरा बगीचा ही बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे सेब के पेड़ और फलों के पेड़ लगा रखे ना। यहीं पे देख लो 3 पेड़ सेब के लगा रखे, एक इधर भी हो रखा है। तो यहाँ पे संदीप भाई का कुछ टाइम बाद बगीचे बनने वाला है। तो मेहनत तो भैया ही कर रहे। बाकी मुझे बोल रहे थे अभी तक, बस तुझे बल दहेज तो नहीं बोल सकते, जब मतलब मिठाई देते ससुराल जाने के लिए कलियो देते हैं ना, तो बल मैं तुझे सेब ही दूंगा। तो मैंने बोला ऐसा कलियो कौन देगा, ऐसा तो बहुत बड़ी खुशी की बात है जो ऐसा कलियो मुझे मेरी शादी के बाद देगा। मिठाई तो सभी देते हैं, लेकिन आप सेब का कंडू देना मुझे। बाकी मेरी दादी बोल रही होगी आराम से आ रही, और मेरी दादी चली गई, तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से। दादी हाय, जय श्री राम। दादी की आवाज नहीं आ रही इस टाइम, दादी की आवाज नहीं आ रही इस टाइम, दादी हैंग हो गए। जरा बुलंद आवाज में दादी जय श्री राम। दीदी ने रोटी नहीं खिलाई क्या तुमको? डलू तो ले जा रहे हो, रोटी बेकार थी है? पेट खराब हो गया, दम नहीं है मतलब रोटियों में, बेकार रोटी थी। आज दीदी की तरफ से थी रोटी की, दूसरी दीदी की। आज बंद करो तरफ से ना। अच्छा तभी दम नहीं था। बेकार जाओ, तभी दादी आवाज नहीं आनी।
ना हम स्पेशल एक दिन आने घास करना। तो अभी जैसे ही मैं खेत में पहुंची तो दादी चली गई है मतलब थोड़ा बहुत घास काट के हॉस्पिटल तो क्या बोले तलिया मार्केट में जा रखी है, क्योंकि आज आ रखी है यहाँ पे दवाइयों की गाड़ी। तो जो हंस फाउंडेशन वाले आते हैं ना, जो फ्री आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, आंखों की दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो वो आ रखे हैं। तो दादी का ऑपरेशन तो दोनों ही आंखों की हो रखा है, लेकिन दादी ने बोला है मैं थोड़ा ड्रॉप वगैरह ले आती हूँ। तो मैंने बोला पास में भी है यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा तुझे, यहीं पे तलिया मार्केट है और यहीं पे आ रखी हो गाड़ी। तो मैंने बोला तू दवाइयाँ लेके आ जा, तब तक मैं काट लेती हूँ घास, और तब तक मुझे काटना है घास। और मैं सोच रही हूँ दादी के आने तक कितना घास काट दूँ कि दादी खुश हो जाए, दादी को भी लगे कि हाँ ये मेरी गैरहाजिरी में काम कर रही थी। नहीं तो इनको लगता है बस इनकी गैरहाजिरी में मैं बस फ़ोन चलाती हूँ। तो अब मुझे फटाफट से दादी के आने तक बहुत सारा घास काटना है, जब तक दादी आती। और अब मुझे याद आ रहा है मैंने दादी के पास कुरकुरे भी नहीं मंगाए, कुरकुरे मंगाती तो दादी कुरकुरे भी लाती। बाकी दादी गई है इधर तलिया मार्केट में और मैं आ रही हूँ तलिया घास काटने। तो फटाफट से मुझे भैंसुड़िया लटकाना है। तो हमारे यहाँ इस घास को भैंसुड़िया बोलते हैं। तो ये ऐसी घास है देखो, तो ये घास सबसे अच्छी घास है, इसे को गाय भैंसे मतलब बहुत अच्छे से खाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें कुमर नहीं होते, नहीं तो हर घास में कुमर का डर होता है ना, इसमें ये सही है कि कुमर नहीं होते। लेकिन इसके लिए दराती एकदम मतलब दराती एकदम अच्छी वाली चाहिए होती, जिस पर अच्छी धार हो। और एक ये थोड़ा बहुत भारी भी होता है ले जाने में, लेकिन गाय भैंसे इसको मस्त भी खाती। और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि इसमें कुमर नहीं रहते। बाकी थोड़ा बहुत कूड़ा करकट है इसके अंदर, उसको निकालने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। हाल फिलहाल यहाँ पे तो कम है, लेकिन कल हमने इस वाले खेत में काटा था तो इसमें तो बहुत ज़्यादा था, तो इसमें तो सही हो रहा है। तो मुझे दादी के आने तक थोड़ा बहुत तो मतलब काटना ही है कि लगे कि हाँ मैंने कुछ किया। तो फटाफट से काम निपटाते। दादी तो पता नहीं कितनी देर में आएगी, क्योंकि अब पता नहीं कब दादी का नंबर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो देखते हैं जब तक भी आएगी दादी। अब तो इधर दादी भी आ गई डॉक्टर के पास से। तो क्या बोला दादी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ठीक है तुम्हारी आंखें? अरे ठीक आंखें तो है पर पानी चूर रहा है ना। हाँ पानी निकल रहा आंखों से। हाँ पानी निकल रहा है। तो क्या बोला डॉक्टर ने कि पानी से मुंह धो? पानी से मुँह धो बोला। हाँ ये लेबर से पैन थे जो आंखों में बताओ। तो क्या दिया तुम्हें आंख की ड्रॉप? और तुम मेरे लिए कुछ लाए क्या? अरे क्या ले हम तो यार मैं कुछ नहीं लिया, मैं तो आप फोन लूँ। ये क्या है? खांसी दवाई। खांसी की दवाई दे रखी है उन्होंने, लिक्विड दे रखा उन्होंने। बाकी उधर एक ड्रॉप मिल गई दादी को। तो दादी तुम तो फटाफट आ गए यार। अब भीड़ नहीं थे ना, भीड़ नहीं थी इस टाइम पे? भीड़ अरे डॉक्टर को पता रहा होगा ना तुमने अभी घास काटना है, तो उसने बोला होगा जल्दी जल्दी जा। तो पता था ना। तो आधार कार्ड को जानो सभी में, हाँ पर वही तो पता चाहिए हमेशा। हाँ हाँ। है। तो मेरी दादी उनकी हमेशा की ग्राहक है ना, हाँ तो तब उन्होंने बोला जल्दी जल्दी जाओ बोल तुम्हें अभी बल घास काटना है। अब मेरी दादी को वहाँ से आते ही यहाँ पे आते ही प्यास लग गई। दादी क्या खिलाया तुझे डॉक्टर ने जो तुझे आते ही प्यास लग गई? डॉक्टर ने तो खिलाया मेरे को चीज। अच्छा क्या चीज़ खिलाई तेरे को डॉक्टर ने? दवाई दे दी, बस क्या खिलाना। मैं तो सोच रही तुम मेरे लिए ला रही होगी चीज़। अरे मेरे पाल पैसे पाला तो है नहीं। अब मेरे से ले जाते पैसे। मेरे को क्या पता, तुम पैसे को पता था आपको मेरे को जा चाहिए थे तुम मेरे को बोलती। मेरे को तब आया ना ध्यान जब तुम दुकान में चले गए थे कि चीज़ भी तो मंगानी थी। चलो कोई नहीं, जब दोबारा जाओगी तब चीज़ लाना, ठीक है? अब दोबारा है काम दो, नहीं अगले महीने नहीं आएंगे? अगले महीने क्यों आएंगे बिल। तो अभी टाइम दिन के 1:30 बज रहे और अभी थोड़ी देर पहले हम घास लेके घर में आ गए। बाकी खाना भी बन गया और माता श्री गई भैंसों के साथ। बाकी आज पिताश्री का हाथ भी थोड़ा बहुत ठीक है और पिताश्री आज कमलिया गांव गए, वहाँ कुछ पूजा वगैरह है तो पापा वहाँ गए। तो माता श्री गई भैंसों के लिए। बाकी दादी जी नीचे चौक की सफाई कर रही है। तो वैसे तो चौक हमने सुबह मतलब साफ़ किया था, लेकिन इस टाइम से थोड़ा बहुत और कर रही है। और वो इसलिए क्योंकि अब मुझे मिला है ये काम। तो हमारे थोड़े बहुत घेत थे ना, तो इनको कूटना बोलतू। जब तक माँ ने बोला मैं भैंसे लेके आ दूँ तो इनको कूटना है मुझे। तो कूटने का काम मेरा रहता है, बाकी इसके बाद जो भी बताने वगैरह का काम रहता है वो मेरी दादी जी का रहता है। तो फटाफट से पहले इसको नीचे फेंकते हैं और इसकी कुटाई करते हैं। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, आज आसमान में बादल है ना, तो सब बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटाऊँ। मतलब हमारे घर वाले भी बोल रहे बाद के लिए बल तोड़ ही रहेगी तो ठीक है, तू बल ये निपटा दे बल, क्योंकि ये मौसम थोड़ी गड़बड़ कर रहा है।
तो ये रही गैस की गुंडी, और है तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन अब मेहनत तो करनी है, अब आफत तो निपटानी है। तो अब इसको झाड़ते हैं पहले फटाफट में, और तब 2-4 जो बीज दिख रहे हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे, और अभी 2:30 बजे हमने भात खाया था, और अभी 4 बजे हम चाय पी रहे। और अभी तक हमने यहाँ पे लगाया खुम, बाकी खुम इसके पीछे लगाया, वो दिख ही नहीं रहा, ये पुराना वाला ही खुम है। और माता श्री को देखो, बस ये घर में जाती और टाइम लगाती है, इसलिए गौशाला में ले आई चाय, मतलब छन्नी में ही चाय ले आई, क्योंकि मैं घर में जाती तो फिर मुझे टाइम लग ही जाता है। तब मैं थोड़ा इस वाले कमरे में, थोड़ा उस वाले कमरे में घूमने लग जाती हूँ। तो माँ ने बोला घर में जाएगी तो ये टाइम लगाएगी, इसलिए यही चाय बना के ले आई पहले। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो जैसे ही घर में जा रही थी, बस चाय तो बोले यहाँ रखिए, तो थर्मस में चाय पहले से यहाँ आ गई, और यहीं पर पी रहे चाय। बाकी इधर हमारी भैंसें घास खा रही है और हम चाय पी रहे। और भैंसों की हालत देखो तुम, कितने गंदे हो रखे हैं ना, इनको भी नहाने का टाइम नहीं मिल रहा और मुझे भी। तो मैं परसों से नहाने की सोच रही हूँ, लेकिन जिस टाइम मैं नहाने की सोच रही हूँ ना, ये मुझे एक्स्ट्रा काम बता रहे। और आज बोला है कि रात को नहाना, और दिन के टाइम ज़्यादातर जैसे मैं पानी गर्म करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अब बहुत ठंडा हो रहा है ना, उस टाइम पे लाइट ही भाग जा रही है। लेकिन फिर भी कल से मेरा टाइम ही नहीं लगा नहाने का, नहीं तो मैंने ठंडे से ही नहा जाना था। लेकिन आज रात का डिसीजन लिया कि रात को नहा लेना, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। और ये तो अपनी मर्जी से नहीं नहाते, उल्टे उल्टे जाते रहते हैं। अरे चिंटू, तीसरे चिंटू, अश्विन, सबसे गंदी तो सोना ही हो रखी, नाम सोना है पर हो गर्दा रखी है गर्दा। और उधर दादी भी चाय का आनंद ले रही। दादी सब ससुरो चाय। बाकी अब दादी करेगी घर का काम, मतलब दादी को थोड़ा बहुत हरी घास काटनी है यहीं पे, और मुझे माँ को फिर से जाना है तलिया सूखी घास लेने। और सारा इस मौसम की वजह से हो रहा है, इतना भागा दौड़ी ना इस मौसम की वजह से हो रही है। इसने कर दिया दिमाग ख़राब है, बादल ला के दिमाग ख़राब हो गया। देखो पूरे आसमान में बादल, और बादलों से डर लग रहा है कि बारिश आ ना जाए। और हमने उतना सारा घास काट रखा है वहाँ पे, वो सारा बर्बाद हो जाएगा बारिश आएगी। तो यहाँ पे देखो तुम पदान का भारा, उन नौ क्या त्यार पता सूरज है, पता नहीं भर लगू यार थी, तो पदान का भारा देखो तुम। तो वो तो चलो सही है, हमारे यहाँ लड़के ऐसे ही लाते हैं भारे, बाकी उसका तो सर पे ही है। और इधर देखो तुम, सानू ने भी भारा लगा रखा सानू भारम बढ़िया उनकी मुंडे वो भारम आई, तो उसने भी देखो भारा ही लगा रखा है। नहीं तो हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे सर में ही ले जाती है, लेकिन उसने भारा लगा रखा है, तो चलो अच्छी बात है। बाकी भाभी को अब खैर खाने की जरूरत ही नहीं है। देखो 3 जवान भाभी के साथ, बस बोल सुबह में अगर भेजा सब था। हाँ बोल मी लग रहा है।